नमस्ते दोस्तों। कल की हमारी छुट्टी हो गई थी, कल हम पढ़ नहीं पाए थे। आज हम टॉपिक देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड हमने पी टाइप के सेमीकंडक्टर को पढ़ा है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को पढ़ा है। अब इन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम मिला देते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम मिला देते हैं तो पीएन जंक्शन बनता है। ये जो पीएन जंक्शन बनता है इससे बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। अब इसके अंदर कैसे क्या होता है, ये जंक्शन कैसे बनता है, ये जंक्शन फिर करंट फ्लो कैसे करेगा, ये सारी चीजें हमें आज देखनी है। ओके, ये सारी चीजें आज हमें देखनी है। किससे रिलेटेड? पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड। अब पहली बात इसमें देखिएगा, पहली चीज इसके अंदर देखिएगा आप कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जब हम मिला देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम मिला देते हैं तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो कंटिन्यूअस बाउंड्री होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एक कंटिन्यूअस बाउंड्री बनती है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का, ऐसा अरेंजमेंट जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना दे और उसकी बाउंड्री कंटिन्यूअस रहे, उसे बोला जाता है पी एन जंक्शन डायोड। क्या बोला जाता है? पीएन जंक्शन डायोड। और इसे हम सेमीकंडक्टर डायोड भी बोल सकते हैं क्योंकि बना हुआ तो सेमीकंडक्टर से ही है, इसीलिए इसे सेमीकंडक्टर डायोड भी बोला जा सकता है। और आप इसे, क्योंकि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसलिए आप इसे क्रिस्टल डायोड भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप के सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर में ज्यादा कौन होता है? होल्स होते हैं। मेजोरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी टाइप एन टाइप में क्या होता है? मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स होल होते हैं। देखिए अलग अलग कलर से बताया मैंने। ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है होल्स, और इधर यही होल्स माइनॉरिटी में है, और जो इलेक्ट्रॉन है इधर मेजोरिटी में और इधर माइनॉरिटी में। ओके, ये बात समझ में है आपको? अब जो ज्यादा है वही चलेगा और जिसके पास जिस चीज की कमी है वहां पर वो चीज नहीं चलेगी। तो यहां पर जो पॉजिटिव है, पी टाइप है, इस पी टाइप में से कौन चलेगा? होल चलेगा। कौन चलेगा? होल चलेगा। मींस पी टाइप में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मोबाइल चार्ज होंगे, जो मोबाइल चार्ज होंगे वो क्या होंगे? होल, क्योंकि यहां पर होल ज्यादा है। और जो इमोबाइल होंगे, इमोबाइल, मोबाइल से मतलब समझते हो जो चल सकते हैं, मोबाइल से अपना सेलफोन में समझना, ठीक? मोबाइल से जो चल सकते हैं। अब मोबाइल चार्ज जो मूव कर सकते हैं, तो यहां पर मोबाइल चार्ज कौन है? होल। पी टाइप के अंदर, पी टाइप में मोबाइल चार्ज कौन? होल। और इमोबाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एन टाइप में, इसी तरह से एन टाइप में मोबाइल चार्ज जो चल सकते हैं, जो मूवमेंट कर सकते हैं, वो चार्ज कौन है? वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन। और जो इमोबाइल चार्ज है, वो जो इमोबाइल चार्ज है, वो इमोबाइल चार्ज कौन है? वो इमोबाइल चार्ज है होल। ओके, डन। अब ये समझ में आ गया हमको कि इसमें से कौन इधर जा सकता है और कौन उधर आ सकता है, या इधर उधर जा सकता है, या कैसे भी जो मूवमेंट कर सकता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मूवमेंट करेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। ये बात समझ में आ गई। और जो ये सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का, जो सिस्टम बना होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का कारण है, भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होगा ही है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? इसलिए होगा कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो यहां पर होल कम है, यहां पर होल्स ज्यादा है
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये सिस्टम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल होंगे। अब हम मूवमेंट कराते हैं होल्स का एंड इलेक्ट्रॉन्स का, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराते हैं, उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखिए, अब हम ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स है जो मूवमेंट कर सकते हैं उनका मूवमेंट देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर से फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब पी टाइप में कौन ज्यादा है, होल्स ज्यादा है, तो होल्स मूवमेंट करेंगे। कौन मूवमेंट करेगा, होल्स मूवमेंट करेगा। कहां पर, इनटू एन रीजन में। कहां पर मूवमेंट करेगा, एन रीजन में मूवमेंट करेगा। अब होल्स मूवमेंट करेंगे एन रीजन में। क्यों मूवमेंट करेंगे, क्योंकि यहां पर कम है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो डिफरेंस है उनके कंसंट्रेशन में, इनकी कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से यहां पर होल्स ज्यादा है, तो यहां पर होल्स चले जाएंगे। अब ये होल्स यहां पर क्यों जाएंगे, वो सेकंड पॉइंट में देखते हैं। क्योंकि एन टाइप जो है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पर जाएंगे, इनटू पी रीजन में, वो भी डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से। अब यहां से निकलकर होल यहां चले गए, यहां से निकलकर इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ये होल इस तरफ, तो यहां पर एक जंक्शन बन जाएगा। यहां पर इस जगह पर एक जंक्शन बन जाएगा। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन किसका, इलेक्ट्रॉन और होल का जो रिकॉम्बिनेशन होगा, वो उन इलेक्ट्रॉन और होल को जिनका रिकॉम्बिनेशन हुआ है उनको एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, उनको, उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओके, अब ये जो होल और इलेक्ट्रॉन जहां पर मिलते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन। और जिस जगह पर ये मिलेंगे या इनका रिकॉम्बिनेशन होगा, वहां पर डिफ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएंगे, सॉरी एलिमिनेट हो जाएंगे, अलग से निकल जाएंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन होल फिर बचेंगे नहीं। अब क्या होता है, अब क्या होता है, जब ये नेगेटिव चार्ज पी रीजन के अंदर, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है पी रीजन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये कुछ मात्रा में तो है, कुछ क्वांटिटी में तो है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन और निकलकर इधर आएंगे। अब जब इसके पास कुछ होल बचे ही नहीं है, कुछ फ्री होल्स बचे ही नहीं है, सारे इसने इसको दे दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर कहां रहेंगे, इनको तो जगह नहीं मिलेगी, रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज बचे हुए हैं, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को नहीं आने देंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को नहीं आने देंगे। मतलब पी टाइप में जो नेगेटिव चार्ज है वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर नहीं आने देंगे, ठीक, उसका डिफ्यूजन नहीं होने देंगे। इसके बाद जो एन टाइप में होल है, अब होल भी कम बचे हैं इसके पास, तो वो भी इधर के पॉजिटिव चार्ज को नहीं आने देंगे। मीन्स दोनों ने एक दूसरे को आने से मना कर दिया। अब ये मना करने का कारण क्या हुआ, क्योंकि ये बीच में एक लेयर बन गई है। ये जो लेयर बनी है, इस लेयर के बारे में समझेंगे हम। ये जो लेयर बनी है, एक तरफ से पॉजिटिव और एक तरफ से नेगेटिव। अब क्या होता है, ये जो नेगेटिव है ये तो इस तरफ पहुंच गए, और ये जो पॉजिटिव है वो इस तरफ पहुंच गए, ठीक। तो ये जो इधर की तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव बन के जो ये लेयर बनी है, इस लेयर को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। क्या बोला जाता है, डिप्लेशन लेयर। इसको ध्यान से देखना, इस लेयर को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। मींस एन से जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप में चलेगा, पी से जो
होल्स निकलकर एन टाइप में चले गए, ये बीच में कहीं पे रुक गए, एक जंक्शन बन गया। इस जंक्शन ने जो लेयर बनी है उस लेयर को ही बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। उस लेयर को ही बोलते हैं डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन क्यों? क्योंकि देखिए ये तो एक्सेप्ट कर रहा था और ये डोनेट कर रहा था। ये तो डोनर था और ये एक्सेप्टर था। तो जो डोनर और एक्सेप्टर यहां पर इकट्ठे हो गए, ये डोनर और एक्सेप्टर यहां पर इकट्ठे हो गए, इन्होंने मिलकर बना ली डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर भी बोल सकते हैं और इस रीजन को डिप्लेशन रीजन भी बोला जा सकता है। अब हम जानते हैं कि इस डिप्लेशन रीजन में जितने भी चार्जेस है वो मूव नहीं कर सकते, वो मूव नहीं कर सकते। अब वो मूव नहीं कर सकते मीन्स वो इमोबाइल चार्ज है। कौन से चार्ज है? इमोबाइल चार्ज है। तो इस रीजन को स्पेस चार्ज रीजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेस चार्ज रीजन। ओके, इस रीजन को स्पेस चार्ज रीजन भी बोला जाता है। ओके, अब क्या होगा? अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखिए। जैसे आगे का पॉइंट देखते हैं हम। जैसे कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो होते हैं, तो करंट फ्लो होता है। अब करंट फ्लो होता है तो उसके दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल होता है, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल होता है। तो हम यहां पर उसी पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पी टाइप का भी कुछ पोटेंशियल होगा और एन टाइप का भी कुछ पोटेंशियल होगा। अब यहां ये याद रखना कि जो एन रीजन का पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है पी रीजन के पोटेंशियल से। एन रीजन का जो पोटेंशियल है वो पी रीजन के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। ये चीज याद रखना, एन रीजन का पोटेंशियल पी रीजन के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। ओके, अभी आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट नोट्स लिखे हुए हैं, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब देखिए पी टाइप और एन टाइप दोनों के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस है। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। तो इन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, उसी पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल बैरियर यहां पर बन जाएगा। एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। ये इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। ये पोटेंशियल बैरियर यहां पर बन जाएगा। ये पोटेंशियल बैरियर किसी भी इलेक्ट्रॉन और होल के फ्लो को नहीं होने देगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन और होल के फ्लो को नहीं होने देगा। ये जो पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, ये पोटेंशियल बैरियर क्यों बनता है? क्योंकि एक का पोटेंशियल ज्यादा है और एक का पोटेंशियल कम है, इसीलिए ये पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। ठीक, और पोटेंशियल बैरियर बन गया, करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर जनरेट हो गया। आपको समझने की बात यह है कि यहां पर होल्स ज्यादा थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। होल्स निकलकर यहां गए, इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां आए। ओके, और फिर दोनों बीच में इकट्ठे हो गए क्योंकि वो डिफ्यूज हो गए, दोनों इकट्ठे हो गए। ये जो लेयर बनी इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। ये मूवमेंट नहीं कर पाते इसलिए स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं इसको। और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या बन जाएगा? बीच में पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। ओके, अब जो ये पोटेंशियल बैरियर बना, जितनी इसकी विड्थ होगी, जितनी इस पोटेंशियल बैरियर की विड्थ होगी, इसको विड्थ ऑफ बैरियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ बैरियर, विड्थ ऑफ बैरियर। ओके, विड्थ ऑफ बैरियर। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट जो आएगा वो आपकी स्लाइड ही आएगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, आपको ये समझ में आ गया डिफ्लेशन लेयर कैसे कहते हैं, किधर से कौन से चार्ज निकल के जा रहे हैं, किस तरफ से कौन से चार्ज निकल कर आ रहे हैं।
अब जो ये विड्थ ऑफ बैरियर है ये सिलिकॉन के अंदर, इसके अंदर सिलिकॉन में तो होती है 0.7। हम जानते हैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, और जर्मेनियम में होती है ये 0.3। ओके, मींस ये अच्छी तरह कंडक्ट कर पाएगा, ये कम तरीके से कंडक्ट कर रहा है, इसमें विड्थ ज्यादा होती है, इसमें विड्थ कम होती है, इसलिए हम डायग्राम बना देते जब जर्मेनियम को ले रहे थे। ऐसी बात नहीं है, सिलिकॉन को भी ले सकते थे हम, पर जर्मेनियम को केस में ले रहे थे। अब यहां पर एक पॉइंट निकल कर आता है कि कोई चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, बट वो चार्ज फ्लो कर जाएगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो मूवमेंट कर सकता है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो चार्ज मूव कर सकता है। अब एक लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, ये पोटेंशियल बैरियर बने क्यों, ये पोटेंशियल बैरियर काम में क्यों आए। क्योंकि देखिए ये तो अमीर आदमी है, होल्स तो पी रीजन के लिए, यहां पर अमीर आदमी इलेक्ट्रॉन। अब ये अमीर आदमी तो अपने हिसाब से चल लेंगे, बट जो गरीब आदमी बचे इनको के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक पोटेंशियल बैरियर बन गया, एक पोटेंशियल बैरियर बन गया। वो पोटेंशियल बैरियर इन जो इमोबाइल चार्ज थे, ये जो मूवमेंट नहीं कर रहे थे उनको भी मूवमेंट कराएगा। मींस पोटेंशियल बैरियर माइनॉरिटी कैरियर्स को मूवमेंट कराता है, माइनॉरिटी कैरियर्स को मूवमेंट कराता है। ओके, ये याद रखना। ओके, अब मैंने बताया था आपको कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो बैरियर के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है विड्थ ऑफ बैरियर। ठीक, ये जो फिजिकल डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस। ठीक, आजकल तो सोशल डिस्टेंस चल रही है, बट ये फिजिकल डिस्टेंस है, इसे विड्थ ऑफ बैरियर बोलते हैं। अब वापस से इसी चीज को घुमा फिरा के वापस से देख लेते हैं हम। पी टाइप होल्स ज्यादा है, एन टाइप इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ओके, होल्स जाएंगे एन टाइप में, ठीक, इलेक्ट्रॉन आएंगे पी टाइप में। इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, होल्स यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, ये इकट्ठे हो गए तो यहां पर एक रीजन बन गया, इसे बोलेंगे डिप्लेशन रीजन। अब यहां पर जो चार्जेस आते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए उसे स्पेस चार्ज रीजन बोला जाता है। ओके, अब दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है, एन टाइप का पोटेंशियल ज्यादा होता है, पी टाइप का पोटेंशियल कम होता है, इसीलिए एक पोटेंशियल बैरियर बीच में बन जाता है। इस पोटेंशियल बैरियर की जो फिजिकल डिस्टेंस होती है उस फिजिकल डिस्टेंस को विड्थ ऑफ बैरियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विड्थ ऑफ बैरियर बोला जाता है। और इस विड्थ ऑफ बैरियर की अलग अलग वैल्यू होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, बट इस विड्थ ऑफ बैरियर को भी पार कर सकता है कोई चार्ज अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो तो। ओके, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो तो। और ये बैरियर क्या काम करता है, ये बैरियर किसी भी जो मूवमेंट नहीं कर सकता चार्ज, जो माइनॉरिटी चार्ज है उनको मूवमेंट कराने का काम करता है। ओके, डन। अब एक इतनी सी बात देख लेते हैं हम। देख रहे होंगे डस्टर कैसा है मेरा। ओके, अब इतनी सी चीज देख लेते हैं हम कि ये जो पीएन जंक्शन से डायोड बना, उस डायोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कैसे काम में आता है। देखिए, अब इसको सिंपली तरीके से बनाते हैं। हमने क्या लिया, इधर पी लिया, इधर एन लिया, पीएन जंक्शन यही बनाना है। पीएन जंक्शन अगर इसे डायोड दिखाना है हमें, ये डायोड की फॉर्म में हो, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है, इसी को बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। ओके, पीएन जंक्शन डायोड। अब इसी पीएन जंक्शन डायोड को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे। सीधा लगाएंगे तो क्या होगा, उल्टा लगाएंगे तो क्या होगा। इस सीधे और उल्टे को हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, अगर फॉरवर्ड लगाएंगे तो क्या होगा, रिवर्स लगाएंगे
तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें इस डायोड से रिलेटेड फॉरवर्ड एंड रिवर्स कल पढ़ेंगे। ओके, और अभी तक के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, नेक्स्ट जो 4 स्लाइड आएगी, आप उनको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पोज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अब देखिए, मैंने जो आपको अभी तक समझाया उससे रिलेटेड सारा का सारा इन स्लाइड्स में लिखा हुआ है। इन स्लाइड्स को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।